बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अभी हम एम्फाइसीमा के ऊपर पहुंच चुके हैं। लंग पैथोलॉजी की बाकी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एम्फाइसीमा क्या होता है? बेसिकली बच्चों वाली बात है, इनलार्जमेंट ऑफ द एल्वियोलाई है। ठीक है, तो आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब एल्वियोलाई होती है ना, एक ये एल्वियोलाई है, एक ये एल्वियोलाई है। ठीक है, अब इनके दरमियान एक दीवार है। जब ये दीवार ही टूट जाएगी तो ये एल्वियोलाई एक 3-4 एल्वियोलाई मिलके एक बड़ी एक एल्वियोलाई बना देगी। इसे हम कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है, तो होता बेसिकली क्या है, एक्चुअल में वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, लंग्स के अंदर, लेकिन जो सरफेस एरिया है जिसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब डिफ्यूजन करवानी है, वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम तो एल्वियोलाई के अंदर इंक्रीज हो गया, लेकिन जो सरफेस एरिया है जिसका हमें ज़रूरत थी वो एक्चुअली जो है ना वो रिड्यूस्ड हो गया है। तो इसे हम कहेंगे कि ये एम्फीसीमा की कंडीशन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा दूँ। ठीक है, ये ट्रेकियाई है, ब्रोंकाई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रोंक्यूल है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं। यही आती है ना एनाटॉमी सारी की सारी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आते हैं, फर्दर नीचे जाए तो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। सही है, फिर हमारे पास क्या आती है, एल्वियोलर जो है ना वो इनके दरमियान डक्ट्स आ जाती हैं, और फिर हमारे पास एल्वियोलर सारे का सारा सैक्स आ जाता है। तो ठीक है, तो वो फिर इस तरह करके जो है ना एक स्ट्रक्चर नॉर्मली बन जाता है। अब वो कह रहा है कि एम्फीसीमा बेसिकली होता क्या है, डिस्टल टू दी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो वो बात याद रखने वाली है, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो एयर स्पेस की इनलार्जमेंट होती है ना, एयर स्पेस की जो है ना इनलार्जमेंट, इसको हम कहते हैं एम्फीसीमा। अब एयर स्पेस इनलार्जमेंट में हमारे पास कौन कौन से, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास ये रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एसिनस सारे के सारे आ रहे हैं, और हमारे पास जो है ना वो डक्ट्स ऑफ एसिनस वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं होते हैं। ठीक है, एसिनस और डक्ट्स ऑफ एसिनस किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एम्फीसीमा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देखो, अगर अभी भी समझ नहीं आई ना तो ये यार, सपोज करो ये हमारे पास जो है ना नॉर्मली एल्वियोलाई इस तरह की होती है। सपोज ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन इसको यार इग्नोर करना, कैसे करूँ यार। एनीवेज, ठीक है, सपोज करो ये एक ना एल्वियोलाई है। ठीक है, यू नॉर्मली होती है। इसके गिर्द क्या होती है हमारे पास, इसी तरह जो है ना वो ब्लड वेसल्स होती है जो कि एक्सचेंज करती है। यहाँ पे इंटरस्टिशियम हो गया, यहाँ पे एंडोथेलियम, और वो सारी की सारी कहानी ये होगी। ठीक है, इसको मैं ब्लड वेसल को थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ। ये था नॉर्मली, लेकिन एम्फीसीमा में क्या होता है, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को पकड़ के यूँ खींच दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, नीचे ये उसकी सारी की सारी ब्लड वेसल, और ऊपर जो है ना वो एल्वियोलाई यूँ आ जाएगी। बजाय इसके कंस्ट्रिक्टेड होने के छोटे एरिया को कवर करे, ये थोड़ा सा अपना एरिया भी बढ़ा लेती है। ठीक है, तो इसको हम जो है ना क्या होगा, सरफेस एरिया, एक्चुअल में यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है एक्सचेंज के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सरफेस एरिया बिल्कुल कम हो चुका है। तो सरफेस वॉल्यूम नो डाउट बढ़ गया है, लेंथ और विड्थ बढ़ गई है, लेकिन जो एक्सचेंजिंग सरफेस एरिया ना वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हवा फंस फूस के अपनी एक्सचेंज करवा लेती है। यहाँ पे फंसने की जगह नहीं है हवा के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस एरिया रिड्यूस्ड हो चुका है। फिर क्या हो गया, वजह क्या है, वही यहाँ पे जो इसकी जो है ना वो डक्ट्स वगैरह है वो सारी की सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया रिड्यूस हो चुका है। आप गूगल के ऊपर पिक्चर देखेंगे, बड़ी क्लियर आपको नज़र आती है। अच्छा, अब डिस्टर किधर गया, अब हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ एल्वियोलाई। तो टाइप्स के अंदर कौन कौन सी होती हैं, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स जो है ना वो चलें यहीं पे समझा देता हूँ। आज यार इग्नोर करना, रेड ही मेरे पास मार्कर है, बाकी अभी शॉप्स बंद है, ईद का तीसरा दिन है तो नहीं मिल रही कुछ भी चीज़ ना। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे हमारे पास होता है सेंट्रे एसिनार। ठीक है, नंबर फर्स्ट वाली। नंबर सेकंड पे हमारे पास होती है पैन एसिनार। ठीक है, ये टाइप्स हैं एम्फीसीमा की। फिर नंबर थर्ड पे हमारे पास हो जाती है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, डिस्टल एसिनार, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। और नंबर लास्ट पे हमारे पास होती है इर्रेगुलर। ठीक है, अब इनके अंदर फ़र्क क्या है, ये आपको फिंगर टिप्स के ऊपर आना चाहिए।
सेंट्री एसिनार में हमारे पास सेंट्रल पोर्शन इन्वॉल्व होता है, जबकि डिस्टल जो है ना वो स्पेयर होता है। मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, ये ब्रोंकाई का सारा स्ट्रक्चर, यहाँ रिस्पिरेटरी हो गया और फिर वो सारे का सारा थी। तो रिस्पिरेटरी का यहाँ पर जो है ना सेंट्री कहीं पोर्शन जो है ना वो इन्वॉल्व होगा जो एम्फेसीमा के अंदर काज करवा रहा है। तो हमारे पास क्या कहेंगे, सेंट्रल पोर्शन इज़ इन्वॉल्व, जबकि जो इसकी ये डिस्टल पोर्शन है ना, ठीक है, एल्विलाई के, ये स्पेयर रहेंगे। ठीक है, स्पेयर करेगा डिस्टल पोर्शन को किसके अंदर, सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा के अंदर। आप लंग्स के देखते हैं, आप स्टडी करते तो आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। डिस्टल एसिनार में क्या होता है, बिल्कुल इसका जो है ना अपोजिट कर दें कि सेंट्रल पोर्शन जो होता है ना वो स्पेयर होगा, ठीक है, ये वाला स्पेयर होगा बिल्कुल, जबकि ये जो डिस्टल वाला ना ये सारे का सारा जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। तो वो होगा हमारे पास डिस्टल जो है ना वो इन्वॉल्व होगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टल एसिनार। नंबर थर्ड पे पैन एसिनार। अगर सेंट्री भी और डिस्टल पोर्शन दोनों इन्वॉल्व हो जाए, मतलब होल पोर्शन जो है ना वो इन्वॉल्व हो, तो हमें वो करवाएगा पैन एसिनार। फिर एक चीज़ आती है कि कहीं यहाँ पे थे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, यहाँ पे इरेगुलर सी चीज़ नज़र आती है, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर एसिनार। ठीक है, अब सारी एसिनर से साथ रिलेटेड है ना। डिस्टल एसिनार के अंदर आपको मेजर जो चीज़ मिलेगी ना, वो बुल्ले जो है ना वो बने हुए होते हैं, मतलब स्मॉल कैविटीज़ फॉर्म होती हैं। ठीक है, एंड के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना बुलाए जो है ना वो यूँ करके बने होते हैं, जो कि बाद में ब्लास्ट करते हैं और वो रिलीज़ करती हैं अपना सारे का सारा पैरेनकाइमा रिलीज़ होता है। उसकी वजह से हमारे पास होता है नीमोथोरेक्स हो जाता है, एक कंडीशन होती है, वो किसके अंदर होता है, डिस्टल एसिनार के अंदर। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अभी मैं आपको टाइप्स थोड़ी सी दिखा दूँ, फिर हम नेक्स्ट इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर उसने टाइप्स के अंदर देखो बताया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहा है कि वो क्लस्टर ऑफ द 3 to 5 एसिनाई जो होता है ना वो लोब्यूल उसको हम कहते हैं। ये बच्चों वाली बात है ना। मेजर टाइप में सेंट्री एसिनार, पैन एसिनार, इरेगुलर है, ठीक है, और हमारे पास सेंट्री, पैन और डिस्टल हो गया और इरेगुलर, ये चारों पूरी होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में सेंट्री एसिनार जो एम्फेसीमा इज अबाउट 20 टाइम मोर कॉमन। ठीक है, ये वाला सेंट्री एसिनार है ना, ये वाला फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, ये 20% वो कह रहा है कि मोर कॉमन है। ये MCQ पॉइंट आ सकता है। सेंट्री एसिनार या एसिनार एम्फाइसीमा या फिर सेंट्री लोब्यूलार, दोनों एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंट्री एसिनार में हमारे पैटर्न इन्वॉल्व लोब्यूल में नज़र आ रहा ना, ठीक है, तो इसके अंदर वो बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारे पास डिस्टल पोर्शन स्पेयर है, जबकि जो हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सेंट्रल या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एसिनस, ठीक है, जो भी ये एसिनस है ना, तो इसका जो सेंट्रल या प्रोक्सिमल पार्ट, ठीक है, ये सपोज करें एसिनस है पूरे का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सेंट्रल वाला पोर्शन या फिर ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है ये इन्वॉल्व होगा। ये डिस्टल वाला सारे का सारा ठीक है हमारे पास, ये बात उसने की हुई है। और ये मोस्टली जो है ना वो सिगरेट स्मोकर हु डोंट हैड कंजेंटेड, ठीक है, तो वो सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो है ना वो अमूमन पाया जाता है। इसका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से कोई रिलेशन नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पैन एसिनार या पैन लोब्यूलार या एसिनार एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर डिस्टल पोर्शन पैन एसिनार में होल जो होता है ना वो एसिनार आर यूनिफॉर्मली इन लार्ज लेवल टू रिस्पिरेटरी ब्रोंकियल टू टर्मिनल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंट्रल भी और पेरिफेरल भी दोनों ही जो है ना वो इक्वली इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं होता क्या है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, वो सारे का। फिर डिस्टल एसिनार में क्या होता है, या पार सेप्टल एसिनार, ये दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टल एसिनार में क्या होता है कि प्रोक्सिमल पोर्शन या सेंट्रल पोर्शन बिल्कुल ठीक है, डिस्टल वाला जो है ना उसका जो है सारी की सारी गड़बड़ है, तो ये डिस्टल पार्ट इज़ इन्वॉल्व। अब इसके अंदर क्या होता है, वो जो मार्जिन होती है ना उसके अंदर लोब्यूल होते हैं, फाइब्रोसिस होते हैं, स्कारिंग एटीलेक्टेसिस मोर कॉमन इन अपर हाफ ऑफ द लंग्स हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग में मल्टीपल कॉन्टिजियस इन लार्ज स्पेसिस रैगिंग डायमीटर जो होता है ना, मतलब इन लार्ज स्पेसिस जो है ना उनका ये 0.5 mm से 2 सेंटीमीटर तक जो है ना उसका आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे मैंने बुल्लाई का जिक्र किया था, तो वो सारे का सारा ये आ गया यहाँ पे, ये देखा ना, ये मैंने बुल्लाई का यहाँ पे जिक्र किया था, ठीक है। तो वो सारे का सारा। फिर इरेगुलर में क्या कहते हैं, इरेगुलर होता है, हमें कोई समझ नहीं आती, स्कारिंग हर जगह पे कहीं ना कहीं एसिम्टोमेटिक होती हैं, और वो बातें ईजी बच्चों वाली बात है, ठीक है। अब इसकी हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस के ऊपर। नाम अगेन मैं सेइंग कि इसका जो है ना नाम आपको अच्छे से आना चाहिए, सेंट्री एसिनार या इसको हम कहते हैं सेंट्री लोब्यूलार, डिस्टल एसिनार या पैरासेप्टल एसिनार।
टेरासेप्टल, पैन एसिनार या पैन लोब्यूलार, ठीक है, और डिस्टल का डिस्टल, इरेगुलर का इरेगुलर ही होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर। एम्फाइसीमा होता क्यों है, इसके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन की म्यूटेशन क्यों होती है, वो सारे की सारी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। थैंक यू।